दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में ही बात करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। एक क्वेश्चन में कहा है वह अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यापक हल y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। यानी क्वेश्चन में कहा है आपसे अवकल समीकरण ज्ञात करो। ज्ञात क्या करवाया? अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले उसमें ये देखते हैं कि कितने स्वेच्छाचर हैं। यहाँ ए और बी यानी स्मॉल ए स्मॉल बी दो स्वेच्छाचर हैं, इसीलिए इसका कितनी बार अवकलन करेंगे? हम दो बार। दो बार अवकलन करेंगे तो हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लिया है इजी बनाने के लिए। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इसमें से y को ट्रांसफर करके इधर ले आए माइनस बाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और a और है इसीलिए 2ax। यहाँ फिर बी एक्स का करेंगे, x का 1 हो जाएगा, b बचेगा, x का 1 हो जाएगा, ये लिख दिया है हमने यहाँ 1 और माइनस बाई, बाई का कर दिया बाई डैश। बाई डैश का मतलब क्या है? यहाँ बाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही बाई डबल डैश का मतलब है डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका दोबारा से मैंने बताया यहाँ दो स्वेच्छाचर हैं इसीलिए दो बार अवकलन करना होगा। तो यहाँ दोबारा से अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 2ax, एक्स का 1 हो जाएगा, 2a रहेगा और v का v कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, माइनस बाई डैश का बाई डबल डैश हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए या तो आप कैसे भी इनको घटा के या गुणा वगैरह करके हल करो तीनों ही समीकरणों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डाले हैं इक्वेशन, इनको आप कैसे भी सॉल्व करो। हमें ए, देखिए ए बी इन तीनों में से हटाने हैं, कैसे भी हटाओ आप, चाहे 10th का मेथड लगाओ, 10th क्लास का या 9th क्लास का, जो भी पढ़े हो आपने, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन यानी विलोपन प्रतिस्थापन जो भी पढ़े हो। तो देखिए आप चाहते तो ए की वैल्यू यहाँ रखते, बी निकालते, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाती, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाती, ए और बी की दोनों वैल्यू यहाँ समीकरण एक में रख देते तो अवकल समीकरण निकल आता। लेकिन उससे भी इजी एक टेक्निक होती है डिटरमिनेंट में, उसकी हेल्प से निकालें। तो देखेंगे आप लोग ए बी, जो ए और बी हैं ऐसे ही यहाँ ए और बी हैं और यहाँ ए और बी। अब बी नहीं है तो 0 इंटू बी कर सकते हैं ना, यहाँ 0 इंटू बी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 2 3 इनकी हेल्प से हम स्मॉल ए और स्मॉल बी का एलिमिनेशन करेंगे। तो देखिए एलिमिनेशन करने के लिए ए का गुणांक कितना है? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए का गुणांक क्या है? 2x है, यहाँ ए का गुणांक क्या है? 2 है। तो हमने यहाँ लिख दिया ए के साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ ए के साथ में 2x है तो 2x, यहाँ ए के साथ में 2 है। फिर बी के साथ में देखिए यहाँ बी के साथ x है और यहाँ बी के साथ 1 है, यहाँ बी के साथ 0, तो x 1 0। ऐसे ही यहाँ देखिए माइनस बाई डैश, यहाँ देखो माइनस बाई डैश माइनस बाई डबल डैश, तो इनको भी लिख दिया। अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी सारणिक में से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से माइनस को यानी किसी भी सारणिक के एक स्तंभ में से या पंक्ति में से माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल के यहाँ रखोगे तो ये 0 में चला जाएगा, इसीलिए ये टर्म एक्स स्क्वायर 2x और 2 ये लिख दिया, x 1 0 तो x 1 0 लिखा। यहाँ से तीनों में से माइनस को हटाया तो बाई डैश बाई डबल डैश यहाँ लिख दिया। अब आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर के लिए एक्सपेंशन करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर को लिख दिया। जैसे ही एक्स स्क्वायर को लिख दिया तो आपको याद होगा 12th क्लास में एक्स स्क्वायर के लिए हल कर रहे हैं तो ये पंक्ति हटाओ और ये स्तंभ हटाओ। हटाने के बाद यहाँ से देखिए सेकंड वाले से देखो, एक्स स्क्वायर के लिए हल करेंगे आप लोग तो जैसे ही एक्स स्क्वायर के लिए हल करेंगे तो ये पंक्ति हटाएंगे, ये स्तंभ हटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर को तो यहाँ लिखा, ये पंक्ति हटाई, ये स्तंभ हटाया तो 1 बाई डैश और 0 बाई डैश डबल डैश, 1 बाई डैश 0 बाई डबल डैश ये लिख दिया। फिर सारणिक के कुछ चिन्ह होते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, क्रम से होते हैं। आप यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे काउंट करो या प्लस माइनस प्लस इस तरह से कहीं भी चलो,
सेम होते हैं अल्टरनेट में। अब देखिए एक्स स्क्वायर के लिए लिख दिया, तो मैंने कहा ये प्लस फिर ये माइनस फिर ये प्लस, तो ये एक्स माइनस का होगा, तो हमने माइनस एक्स लिख दिया। अब देखिए एक्स के लिए हल करेंगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ हटाया, ये पंक्ति हटाई, हटाने के बाद में 2x और 2, तो 2x और 2, बाई डैश और बाई डबल डैश ये लिख दिए। फिर प्लस माइनस प्लस, यानी बाई के लिए प्लस सिंबल रहेगा तो प्लस लिख दिया बाई। इसके लिए भी हल करेंगे तो ये स्तंभ हटाया, ये पंक्ति हटाई, तो 2x1 और 2 0, 2x1 और 2 0 इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश का 1 से करेंगे तो बाई डबल डैश, माइनस 0 का करेंगे बाई डैश से तो 0। ये आपको पता ही होगा कि जब इस सारणिक को हल करते हैं तो पहले पहले गुणा इसी स्टेप का करते हैं, बाद में माइनस लगा के इसका करेंगे। तो बाई डबल डैश का 1 से किया तो बाई डबल डैश, माइनस का 0 इंटू बाई डैश करेंगे तो 0 आएगा, 0 लिखा, माइनस एक्स। ऐसे ही 2x बाई डबल डैश होगा, इसका गुणा करेंगे पहले, 2x बाई डबल डैश लिख दिया, माइनस का 2 बाई डैश लिखा, प्लस का बाई। फिर ऐसे ही यहाँ करेंगे तो 2x का 0 से किया 0 आया, माइनस का 2 इंटू 1 2 आया। यहाँ एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश, माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ माइनस एक्स का 2x बाई डबल डैश से करेंगे तो माइनस 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश, तो माइनस 2x स्क्वायर बाई डबल डैश, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बाई डैश, तो ये और x ये, तो 2x वाई डैश ये रहा। फिर आया माइनस का 2 बाई इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश और माइनस का 2x स्क्वायर बाई डबल डैश, ये माइनस का 2 है, ये 1 है, यानी ये तो ये टर्म दोगुनी है, ये एक गुनी है, तो माइनस की ज़्यादा है तो ज़्यादा में से इसे घटा दो, माइनस का 1x स्क्वायर बाई डबल डैश बचेगा, प्लस का 2x बाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें माइनस को कॉमन लेकर के 0 में निकाल दिया है, बस माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और बाई डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2x बाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, और माइनस जैसे कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया प्लस 2y इक्वल टू 0। ये रहा सॉल्यूशन इसका, यही डिफरेंशियल इक्वेशन उसने पूछी है। वैसे भी आपको पता है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें 2 स्वेच्छा चर हैं, तो 2 बार तो अवकलन होना ही चाहिए, तो यहाँ 2 बार अवकलन आ रहा है। अब देखिए एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम, एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं हम। ये है उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र बाई अक्ष पर हों। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात करो। किसके अवकल समीकरण पूछे हैं? वृत्तों के। कंडीशन है लेकिन जो मूल बिंदु से तो गुजरता हो। वृत्त किससे गुजरता है? ये मान लीजिए ये वाला सर्कल है, ये ओरिजिन है ना 0 0, इससे तो पास होता है मूल बिंदु ओ से। जो मूल बिंदु से गुजरता है और केंद्र बाई अक्ष पे है। मैं एक काम करता हूँ समझाने के लिए, थोड़ा सा इस मूल बिंदु को यहाँ नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं हम, मूल बिंदु को यहाँ सेलेक्ट कर लिया है O 0 0। मूल बिंदु से गुजरता है और केंद्र कहाँ है इसका? बाई अक्ष पे। तो ये जैसे बाई अक्ष होगी और ये जैसे एक्स अक्ष होगी। ये बाई अक्ष है तो केंद्र यहाँ होगा। केंद्र के कोऑर्डिनेट बाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0, कॉमा बाई की वैल्यू क्या मान लें? मान लीजिए के। तो कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? सेंटर सी 0, के। तो अब हम बात करेंगे किसी भी वृत्त का जो समीकरण होता है वह क्या बनता है। अच्छा एक और बात देखिए, इसकी त्रिज्या क्या होगी? यही तो रहेगी, और यही दूरी क्या है? के दूरी होगी, क्योंकि मूल बिंदु से चाहो तो आप दूरी सी ओ निकाल सकते हो। सी ओ दूरी निकालोगे तो आपको पता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0 का वर्ग प्लस k माइनस 0 का वर्ग। 0 माइनस 0 0 होगा और ये k माइनस 0 k रहेगा, k का वर्ग आएगा रूट में, और k का वर्ग यानी रूट से बाहर निकालोगे तो k ही रहेगा। तो यानी सी ओ दूरी जो कि त्रिज्या है कितनी रही? k। अब वृत्त का समीकरण आप जानते हो कि केंद्र और त्रिज्या दे रखी हो तो x माइनस एच का वर्ग प्लस बाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर। यानी ये बनता है केंद्र अगर a और b हो, केंद्र के कोऑर्डिनेट a b हो, त्रिज्या हो r, तो यह होता है वृत्त का समीकरण। दोबारा सुन लो, अगर
केंद्र के निर्देशांक ए बी हो और त्रिज्या आर हो तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस ए का वर्ग प्लस वाई माइनस बी का वर्ग इक्वल टू त्रिज्या आर का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है, वही हमने यूज में लिया है यहाँ। तो देखिए वृत्त का समीकरण एक्स माइनस जीरो का वर्ग प्लस वाई माइनस के, क्योंकि दूसरा कोऑर्डिनेट के है ना, तो वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी निकली के, तो के का वर्ग होगा क्योंकि यहाँ त्रिज्या का वर्ग होता है फॉर्मूले में। फिर ये एक्स स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला तो बाई का वर्ग माइनस टू के बाई प्लस के वर्ग इक्वल टू के वर्ग। अब ये के वर्ग से के वर्ग हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू के वाई को इक्वल कर दिया टू के वाई, इसको समीकरण एक डाल दिया। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x और वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अभी वाई स्क्वायर का 2y हुआ है, बाई का और करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2k, बाई का किया तो dy बाई डी एक्स। अभी देखिए यहाँ एक ही स्वेच्छाचर है इसीलिए एक ही बार अवकलन किया है, एक ही बार अवकलन किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2k की जो वैल्यू है 2k की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। 2k की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई, यानी 2k की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई आएगी, समीकरण एक से निकाल के रखी है, और साथ में dy बाई डी एक्स। अब ये जो बाई आ रहा है अपॉन में, इसका गुणा कर दें पूरे में तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बाई से गुणा करेंगे तो 2xy हो गया, ये 2 बाई और एक बाई और गुणा होगा तो 2 बाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल में बाई का यहाँ गुणा करेंगे तो बाई से बाई कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बचेगा और dy बाई डी एक्स बचेगा। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, 2xy यहीं रहने दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स यहीं रहने दिया, 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स को पक्षांतर करके इधर ले आए तो माइनस का 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स हुआ। अब दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचा, माइनस 2y स्क्वायर ये बचा। यहाँ देखिए 2xy तो ये चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो एक माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा और dy बाई डी एक्स। हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो तो भी आंसर रहेगा। इससे डिवाइड कर दिया 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये अवकल समीकरण हो गया। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है ये इसमें कहा है उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका अक्ष एक्स अक्ष हो। दोस्तों परवलय का समीकरण आप लोग जो पढ़ते हो वह सिंपली ये पढ़ा हुआ है आपने, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी वह परवलय जिसकी अक्ष एक्स अक्ष हो तो उसका समीकरण आपने ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ एक विशेष कंडीशन होती है कि ये तो क्या वह परवलय है जो मूल बिंदु से गुजर रहा है, क्या सभी परवलय मूल बिंदु से थोड़े ही गुजरते हैं। तो बात यह है कि परवलय तो यहाँ से भी जा सकता है, परवलय यहाँ से भी जा सकता है, और ये वाई अक्ष होगी ये एक्स अक्ष होगी, यानी परवलय तो कैसे भी जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि परवलय का जो जनरल इक्वेशन होता है या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मैं उस समीकरण की बात कर रहा हूँ जिसकी अक्ष एक्स अक्ष हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी यहाँ ये डिस्टेंस होती है ये वाली। तो सामान्य समीकरण ये होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी, इस तरह भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये नॉर्मली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी इस फॉर्म में ले लिया है। तो लिखा है हमने, माना एक्स अक्ष वाले परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस बी है। अब यहाँ क्योंकि दो स्वेच्छाचर हैं ए और बी, स्मॉल ए बी, तो हमें दो बार इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y, वाई स्क्वायर का 2y, फिर वाई का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, x का 1 हो गया तो 4a बचा, b का 0। यहाँ 2 से 4 2 टाइम कैंसिल होगा तो ये रह गया बाई dy बाई डी एक्स, और ये 2a इधर रखा। अब ये तो हमने
अभी तो हमने एक ही बार अवकलन किया है, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो हमने लिखा है अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे इसमें, बाई का करेंगे पहले, यू इंटू भी लगेगा इसमें, तो बाई का किया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ये सेकेंड टर्म ऐसे ही फिर प्लस। अब बाई को ऐसे ही लिखा, डी वाई बाई डी एक्स का किया तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और टू ए का हो गया 0। यहाँ इस टर्म को बाई डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, और ये जो डी बाई बाई डी एक्स है 2 बार है तो स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया इक्वल टू 0। अच्छा, अभी हम एक क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन है, आपसे कहा है बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का अवकल समीकरण ज्ञात करो। या तो ये कह दें कि अवकल समीकरण ज्ञात करो, या ये कह सकता है क्वेश्चन में कि इसको सिद्ध करो कि बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का अवकल समीकरण, इसका जो अवकल समीकरण है वो इतना है। ये सिद्ध करने को भी पूछा जा सकता है इस तरह से। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको थोड़ा टफ बना लेते हैं। मेथड तो वही है जो मैंने बताया। इसमें कितने स्वेच्छाचर हैं, कैपिटल ए और बी हैं, तो 2 स्वेच्छाचर हैं, इस वजह से 2 बार तो अवकलन आपको करना ही होगा, और 2 बार अवकलन करना होगा। अवकलन करने के बाद में कैपिटल ए और बी का विलोपन करना होगा। अब कुछ स्टूडेंट इसको ए और बी को विलोपन करने के लिए बहुत बड़ा कर देते हैं इसको, हमने क्या है थोड़ा शॉर्ट में काम में लिया है इसको। तो देखिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का अवकलन करेंगे तो बाई डैश लिख दिया है मैंने, पहले भी एक क्वेश्चन में चर्चा की थी कि बाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। बाई डैश का मतलब बताया हमने, बाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और बाई डबल डैश का मतलब डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि बाई डैश, बाई का तो हो गया बाई डैश, ए एक्स में एक्स का 1 हो जाएगा, ए बचेगा, फिर बी कांस्टेंट है यहाँ रखा, 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इजी करने के लिए क्या किया हमने, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का यहाँ किया तो एक्स वाई डैश, ए के साथ में किया एक्स से तो ए एक्स, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन एक्स बचेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें यू इंटू बी लगेगा, एक्स का 1 हो गया, बाई डैश यूं ही लिखा, फिर प्लस एक्स को यूं ही लिखा, बाई डैश का बाई डबल डैश हो गया, इक्वल ए एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, ए बचा, माइनस, देखिए बी को हमने पहले लिख दिया, अब ये माइनस है वो आगे चल के प्लस होगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और आएगा, तो उस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमने इसमें एक एक्स से और मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई डैश हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश हो गया, ये ए एक्स हो गया, ये बी अपॉन एक्स होगा, क्योंकि एक एक्स कैंसिल हो जाएगा एक्स से गुणा करने पर। अब देखिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो टर्म बनी, यह टर्म और जो इक्वेशन फर्स्ट है ये टर्म, क्या ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो बाई पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी यहाँ बाई। तो दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें कहीं भी कैपिटल ए और बी नहीं आ रहे हैं, यही अवकल समीकरण अपना हो जाएगा। आप और इसको इजी करें या सॉल्यूशन जैसे बुक्स में ढूंढना चाहो तो इस फॉर्म में लिखा होगा, एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश की जगह डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डैश की जगह डी बाई बाई डी एक्स, और इस बाई को इधर ही ले आए, माइनस बाई इक्वल टू 0। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में अच्छा आ रहा होगा। आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे।